हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल मैथमेटिक्स। तो इस वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। सिंपल है, 3 स्टेटमेंट दिए हमें, तीनों में बताना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है विद रीज़न। ठीक है, तो इसमें पहली स्टेटमेंट है हमारी एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में क्या पढ़ा था, रियल नंबर की डेफिनेशन, वो क्या थी, इट कंटेन ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। और हमारी स्टेटमेंट क्या बोल रही है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यानी कि हमारी स्टेटमेंट एकदम सही है ना। क्या होता है कि रियल नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिलाकर बनते हैं ना। इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तो आगे लिखेंगे हम इसको ट्रू। रीज़न क्या हो जाएगा, रीज़न हो जाएगा इसमें सिंस कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इज मेड अप ऑफ कौन कौन से होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी कि रियल नंबर जो होते हैं वो रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर बने होते हैं, है ना। आगे समझ में। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो नंबर लाइन कैसे होती है, इस तरह से। इसमें बोला एम इज अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आप सभी ने पढ़ा है, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से होते हैं। जबकि नंबर लाइन में क्या होता है, नंबर लाइन में 0 भी होता है और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो इसमें बोल रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम। इसमें रूट एम को क्या बोल रहा है हमें, बोल रहा है ये नेचुरल नंबर है। इज इट पॉसिबल, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें 0 भी है और नेगेटिव नंबर्स भी हैं जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, है ना। तो इसको हम लिख देंगे कि ये फॉल्स है, फॉल्स है। रीज़न क्या हो जाएगा, रीज़न हो जाएगा इसमें नो नेगेटिव नंबर्स कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, एनी नेचुरल नंबर्स। अगली स्टेटमेंट है हमारी एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। फर्स्ट में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसको रिकॉल करो। क्या है, इट कंटेन ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर में क्या होते हैं, सारे रेशनल और इरेशनल नंबर आ जाते हैं। जबकि स्टेटमेंट क्या कर रही है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये तो सारे रियल नंबर्स को ही इरेशनल बता रही है, तो भाई रेशनल किधर गया, रेशनल किधर गया, यानी कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है ये तुम्हारा, कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि डेफिनेशन कभी गलत नहीं बोलती, डेफिनेशन ऑलवेज सही बोलती है। इसका मतलब है कि सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते, बिकॉज उसके अंदर रेशनल नंबर भी होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक है, इसके लिए आप एक एग्जांपल दे दो, कौन सा, कि फॉर एग्जांपल आप 4 दे दो। 4 इज अ रियल नंबर, रियल नंबर है ना, ये एक रियल नंबर है। 4 इज अ रियल नंबर बट नॉट इरेशनल। भाई इरेशनल तो नहीं है, ये तो रेशनल है ना। रेशनल नंबर में क्या बताया था, जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकें। अब 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, तो ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नहीं है। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, है ना। जबकि 4 को तो हम लिख सकते हैं और 4 एक रियल नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें दिया है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। इसका कहने का मतलब है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं। तो इंटीजर्स आप जानते हैं,
इंटीजर्स क्या होते हैं? कोई भी नंबर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, 1 2 3 4। अब ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जित सारे इंटीजर्स होते हैं इनमें से कोई सा भी नंबर होगा, अगर हम उसका स्क्वायर रूट करेंगे वो एक इरेशनल नंबर कहलाएगा। देखो कुछ तो एग्जांपल सही है, जैसे हम अगर √1 निकालें तो ये इरेशनल होगा, √2 निकालें इरेशनल आएगा, √3 निकालें इरेशनल आएगा, √4 निकालें, क्या ये इरेशनल आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि √4 की वैल्यू तो 2 होती है ना। 2 क्या है? एक रैशनल नंबर है। इसी तरह से अनदर एग्जांपल ले लो, √9 ले लो। √9 का क्या है? √9 की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है ना। इसी तरह से √16 की वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है। तो इसका मतलब ये तो गलत कह रहा है कि ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है और ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? रॉन्ग, ठीक है, यानी नो। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नो, ठीक है। रीजन हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो क्या? √4 √9, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिख दो आप कि √4 ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर रूट क्या है? इसकी वैल्यू 2 होती है, जो कि एक रेशनल नंबर नहीं है, जो कि एक इरेशनल नंबर नहीं है। 2 इज नॉट आ, इसको बिठा देते हैं, 2 इज नॉट आ इरेशनल नंबर। ठीक है, इतना सा है, बहुत ही सिंपल है। दोनों क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें हमसे पूछ रहा है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, यानी कि √5 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि आप 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाओ तो आप वेरी इजीली कर दोगे, है ना। क्या बोलोगे कि 2 सर यहाँ कहीं आएगा, है ना। ऐसे अगर कोई पूछता है आपसे कि -5 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ तो आप -5 भी दिखा दोगे कि -5 इधर आएगा। कोई बोलता है 4.5 करके दिखाओ तो आप 4.5 भी दिखा दोगे कि 4.5 4 और 5 के 4.5 4 और 5 के बीच में कहीं इधर आएगा, है ना। लेकिन √5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सोचने वाली बात है, क्योंकि √5 की वैल्यू क्या होती है? 2.236 ... अप्रोक्सीमेट लेके चलें तो 2.24 होती है ना। अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू होती है 2.24। तो 2.24 आप इधर कहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। लेकिन एग्जैक्ट कैसे पता पड़ेगा हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? तो इसके लिए मैथ ने एक अलग से तरीका निकाला है। क्या? कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। अगर परपेंडिकुलर या बेस में कैसे भी करके हम हाइपोटेनियस को अगर √5 लेके आते हैं, समझ रहे हो, जैसे ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। अगर हम परपेंडिकुलर को 1 रख लें तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बेस को 2 रख लें तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर आता है 1, 2 का स्क्वायर आता है 4, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 5। यहाँ स्क्वायर है, दोनों को अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा? h इज इक्वल टू √5, ठीक है। तो यानी कि हम मान के चलते हैं कि ये है हमारा 2, ये है हमारा 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? √5, ठीक है। इसी मेथड का यूज़ हम इधर करने वाले हैं। हम क्या करेंगे? नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। कहाँ से? सबसे पहले एक लाइन करेंगे इस तरह से ड्रॉ, ठीक है, इस तरह ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम इसकी नंबरिंग कर देंगे। वो कैसे करेंगे कि हम किसी भी एक नंबर को उसका सेंटर पॉइंट मान लें। सपोज कीजिए मैंने 5 को मान लिया, ठीक है। थोड़ा नीचे करते हैं इसको। हाँ, सपोज कीजिए मैंने इसको मान लिया O यानी ओरिजिन। तो यहाँ से मैं 2 की डिस्टेंस पे पॉइंट लेता हूँ। ये हो गया 1, तो 9 को होना 2, 11 को होना चाहिए 3, 13 को 4। इसी तरह से इस साइड भी, ठीक है। ये मैंने O माना है तो ये है 1 2 3 4, ये हो गया -1, ये हो गया -2। समझ में आया आपको?
अभी हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, एक राइट ट्रायंगल की हेल्प से, एक राइट ट्रायंगल की हेल्प से, जिसमें हमने माना था कि बेस है 2, परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोथेरम और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ये आएगा √5। ठीक है, समझ में आया? तो ये आएगा √5। तो हम वही चीज करने वाले हैं, हम इसको मानेंगे बेस, यहाँ पर करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ और उसको हाइपोटेन्यूज से ऐड करें, जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये सीखेंगे कि नंबर लाइन पे हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 यूनिट की खींचते हैं, हम 2 यूनिट का बनाते हैं नंबर लाइन पर बेस। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, यहां से यहां तक खींचेंगे हम एक लाइन। ठीक है, इस तरह से श्योर है आपको? अभी हमें क्या करना है, हम एक परपेंडिकुलर बनाना है 1 यूनिट का। सबसे पहले तो हम देखेंगे 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री का होता है ना। तो 90 डिग्री कहाँ जाएगा, 90 डिग्री जाएगा हमारा इधर। कोई भी हम लाइन इस डायरेक्शन में खींचेंगे तो वो होगी 90 डिग्री की। ये जो लाइन होगी वो कितने की होगी, 90 डिग्री की होगी। ठीक है, ये लाइन होगी 90 डिग्री की। ठीक है, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, क्योंकि हमारा ये परपेंडिकुलर यहाँ पर 1 यूनिट का है। तो हम वही चीज करेंगे यहाँ पर कि अभी क्या करना है, हमें यहाँ से लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, हम 0 पे रखेंगे कंपास की निब को और 1 तक लेके आएंगे हम अपने पेन के पॉइंट को। ठीक है, तो ये हो गया 1 यूनिट। अभी हम करेंगे कि 2 पर रखेंगे हम कंपास की निब को और इस लाइन पर लगाएंगे एक मार्क। ठीक है, ये लग गया हमारा मार्क। छोटा सा लगाना छोटा लगा लो, बड़ा लगाना बड़ा लगा लो। ठीक है, तो जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है वही पॉइंट है 1। ठीक है, तो इसको अगर हम O नाम देते हैं तो ये हो जाएगा A, इसको मान लो आप B। ठीक है, ये OAB, समझ गए? ये कितना है, 1 यूनिट और ये 2 यूनिट, 2 यूनिट, समझ गया? अभी मैंने क्या बोला था आपको, इसको इससे ज्वाइन करना है, यानी O पॉइंट को B पॉइंट से ज्वाइन करना है, तो हम इसको ज्वाइन कर देंगे। O पॉइंट को B पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, √5, है ना, √5 आनी चाहिए। लेकिन हमारा क्वेश्चन देखो कुछ और ही, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। लेकिन नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट नहीं किया हमने क्या किया है, नंबर लाइन पर एक राइट ट्रायंगल बना दिया है। अभी हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने कंपास की निब को O पॉइंट पर रखेंगे इस तरह से, और जो हमारी पेन की निब है उसको लेकर जाएंगे हम अपने B पॉइंट तक, यहां पर। ठीक है, यहां से हम बनाएंगे एक डैश्ड लाइन। वो डैश्ड लाइन देखेंगे हम नंबर लाइन पे कहाँ कट करती है। आप सभी देख रहे होंगे कहाँ कट कर रही है, A से थोड़ा आगे इस पॉइंट पर कट कर रही है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है यही पॉइंट है हमारा √5। समझ गए आप ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहें तो इधर भी लिख सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर इसने फॉल किया, हमने जो आर्क बनाया है, आर्क में जहाँ इंटरसेक्ट किया है नंबर लाइन को, वही पॉइंट है √5। तो ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करना है ना। कितना इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ देखने में लगता है टफ है और पढ़ने में लगता है टफ है, कुछ नहीं है। इसी तरह से हम क्वेश्चन 4 में भी जो स्पायरल बनाना है हमें, वो भी हम बनाएंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक क्लासरूम एक्टिविटी है जिसमें बोला है हमें कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पायरल। ठीक है, तो स्पायरल का शेप कैसा होता है, इस तरह से होता है, ये फिर और बड़ा बनेगा, फिर और बड़ा बनेगा और बड़ा बनेगा, इस तरह से। तो यही चीज हमें क्या बनानी है, स्क्वायर रूट के साथ बनानी है, तो उसको हम बोलेंगे स्क्वायर रूट स्पायरल। समझ गए? यहाँ पर लिखा हुआ है टेक अ लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पायरल इन द फॉलोइंग फैशन। स्टार्ट विद ए पॉइंट O, यानी कि ये है O पॉइंट। ठीक है, O एंड ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट OP1 विद यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ मतलब उसकी लंबाई सिर्फ 1 होनी चाहिए। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट P1 P2। सबसे पहले क्या बोला है, स्टार्ट विद द पॉइंट O, यानी ये हो गया पॉइंट O,
एंड ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट OP1 ऑफ यूनिट लेंथ। ठीक है, तो OP1 P1 हम मान लेते हैं इसको, तो और इसकी कितनी होगी लंबाई 1, ठीक है 1 यूनिट। आगे दिया है हमें ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट P1 P2 परपेंडिकुलर टू OP1 ऑफ यूनिट लेंथ। नेक्स्ट जो हमें बनानी है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री, इसलिए यहाँ पर हमने ये बनाया हुआ है। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है P2 तक, यानी ये एक लाइन बनानी है P1 P2, इसकी भी यूनिट कितनी होनी चाहिए 1, ठीक है, तो यानी ये 1 हो गई, ये 1 हो गई। आगे दिया है नाउ ड्रॉ लाइन सेगमेंट P2 P3 परपेंडिकुलर टू OP2, ये क्या हो गया, ये OP2 हो गई। अब यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ करनी है P2 से P3 तक, तो ये हो जाएगा पॉइंट हमारा P3। आगे दिया है फिर हमें देन ड्रॉ लाइन सेगमेंट P3 टू P4, तो यानी यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा तो उसका नाम होगा P4 एंड इट इज परपेंडिकुलर टू OP3, तो ये होगी OP3 इससे परपेंडिकुलर, तो यानी कि ये जो एंगल है वो भी 90 डिग्री का है ना। कंटिन्यूइंग इन दिस मैनर यू कैन गेट लाइन सेगमेंट Pn-1 P3, तो n-1 P3, तो देखो क्राइटेरिया क्या फॉलो कर रहा है, तो ये जो आपको दिया हुआ है Pn-1 Pn, ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है इसको, ठीक है। तो देखो पीछे वाला मान लो n की वैल्यू 4, आगे वाला n-1 यानी 4 - 1 इज 3, तो इसी क्राइटेरिया को हमें आगे ड्रॉ करते जाना है विद यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू OPn-1। OPn-1 मतलब कि इस तरह से, जैसे ये P3 P4 है तो OP3, ठीक है, OP3 मतलब ये कौन सा वर्ड है n-1, तो यहाँ पर क्या होगा n-1, यानी ये जो लेंथ है OP3। इसी तरह से सारी आती जाएंगी, लेकिन यहाँ से सारी यूनिट लेंथ पे होगी, तो यानी इसकी लेंथ 1 यूनिट है तो इसकी भी 1 यूनिट है, इसकी भी 1 यूनिट है, जितने भी बनाएंगे सभी की यूनिट 1 होगी, ठीक है। इन दिस मैनर यू विल हैव क्रिएटेड द पॉइंट P2 P3 P4 and so on and joined them to create a beautiful spiral depicting root 2 root 3 root 4 root। तो क्या है देखो, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया है, हमने इस तरह से एक राइट ट्रायंगल बनाया था, ठीक है, उसमें हमने क्या लगाई थी पाइथागोरस लगाई थी। इधर भी हम पाइथागोरस लगा के देखते हैं, ये हो गई 1 यूनिट, ये हो गई 1 यूनिट, ये भी होगी 1 यूनिट। तो अगर हमने तो पाइथागोरस लगाए तो क्या बोलती पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, दोनों की यूनिट 1 1 है, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 1 + 1 दिस इज इक्वल टू 2, इस स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, तो यानी h की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये एक राइट एंगल है तो इसका हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है √2, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, आगे बढ़ेंगे तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू वही है P2 इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो P स्क्वायर तो हमारा फिक्स है क्योंकि इसकी यूनिट 1 है, तो इसका तो 1 ही आने वाला है। अभी क्या है B चेंज हो गया, B क्या है √2 है, √2, तो ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर इज 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, तो यानी कि यहाँ पर h की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3, ठीक है। तो ये रूट बेस हो गया, √2 बेस हो गया, ये 1 यूनिट हो गई, तो ये कितना आ गया √3 आ गया, है ना, ये आ गया √3। इस चीज़ को हम कॉपी करके देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 में हमें इतना डायग्राम दिया हुआ है, इसके आगे का हम पढ़ेंगे। तो अभी क्या है कि हमें P3 दिया हुआ है और बेस हमें पता है √3, और हमने बताया था कि हमें परपेंडिकुलर ऑलवेज 1 लेना है। तो ये जो हाइपोटेन्यूस नई वाली आएगी जो कितनी आएगी, तो हम क्या करेंगे फिर से इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर कितना है हमारा 1 और बेस का स्क्वायर, बेस कितना है हमारा √3, इसका भी स्क्वायर जैसा कि हमने पढ़ा था। तो ये क्या होगा 1 + 3, √3 का स्क्वायर इज 3, रूट हट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा √4, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट P4 जो हमारा आया हुआ है उसको पॉइंट O से जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारा √4 आ जाएगा, यानी कि नया बेस है वो हमें कितना मिल गया √4। तो अब हम फिर से देखेंगे कि जो P4 से एक फिर से नई लाइन ड्रॉ करेंगे, जो तो प्रोटेक्टर को हम इस तरह से रखेंगे पॉइंट P4 पे, और ये लाइन है जो उसको हम किस पे रखेंगे पॉइंट O पे,
यानी ये सीधी लाइन के ऊपर आनी चाहिए इस तरह से। अभी क्या करें हम 90 डिग्री के सामने एक मार्क लगाएंगे इस तरह से, दिख रहा होगा आपको। अभी क्योंकि हमने ये मान रखा है कि ये जो हमारा कंपास है और कंपास से इसकी जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है। देखिए आप दिख रहा है ना, ये 1 है, ये भी 1 है, देखिए ठीक है। तो हम फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, P4 पे तो रखेंगे कंपास की निब और इसको अलाइन करेंगे 90 डिग्री पॉइंट से और इसको यहाँ रख के अंदर की तरफ खींच देंगे। जॉइंट हो गया। अब ये जितनी दूरी होगी ना वो सिर्फ 1 यूनिट है हमारी। इसको हम नया नाम कह देंगे पॉइंट P5। अब पॉइंट P5 को पॉइंट O से हम जोड़ देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा H इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर 1 है। न्यू बेस कितना था हमारा, √4 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, √4 का स्क्वायर 4, क्यों, क्योंकि रूट हट गया। 1 + 4 इक्वल टू √5, यानी न्यू जो बेस है हमारा वो कितना है, √5। हमें नया बेस क्या मिल गया, हमारा √5 मिल गया। तो हम फिर से वही कहानी हमें इस तरह से 90 डिग्री नया बेस है, बेस पे प्रोटेक्टर रखेंगे, P5 पे इसका सेंटर करेंगे, फिर से 90 डिग्री का पॉइंट लगाएंगे। ये 90 डिग्री का पॉइंट, अभी इसकी यूनिट में पता ही है 1 है, इसका डिस्टेंस यूनिट। इसको ऐसे मार्क रख के अंदर की तरफ खींचेंगे, ठीक है। इसको नाम दे देंगे क्या, 0.6, यानी कि P6। अभी P6 को और O को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, ठीक। ये 1 है, ये भी 1 है। फिर से दोबारा नया डिस्टेंस कितना निकलेगा हमारा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस कितना था हमारे पास, √5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √5 का स्क्वायर 5, दिस इज इक्वल टू √6। तो जो न्यू बेस है हमारा वो कितना हो जाएगा, √6। फिर से हम अब क्या करेंगे, √6 वाला जो लाइन है उसको हम बेस मानेंगे। P6 हमारा सेंटर पॉइंट है। फिर से 90 डिग्री का पॉइंट लगाएंगे। फिर हम P6 पॉइंट पे कंपास का निब रखेंगे, इसको अलाइन करेंगे और इस तरह से फिर से अंदर खींच देंगे। ये कितना हो जाएगा हमारा, पॉइंट P7, ठीक है। ये 1 यूनिट। दोबारा से यहाँ निकाल के देखते हैं, इधर निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस बार बेस हमारा √6 है। कितना हो जाएगा, 1 + 6, दिस इज इक्वल टू √7, ठीक है। तो पॉइंट P7 को हम पॉइंट O से मिलाएंगे, ये कितना हो जाएगा, √7, ठीक है। न्यू बेस हमारा √7। इसी तरह से और भी बनेंगे, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ।